सो हे गाइस, दिस इज बॉय दीपांशु पांडे और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कस्टम ब्रशेज बना सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो को एडिट करने के लिए। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर एक लेयर बना लेनी है। उसे मैं ब्लैक कलर से पहले या वाइट कलर से फिल कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं जो है न्यू लेयर बनाऊँगा। उसके ऊपर मैं यहाँ पे लूँगा एक सॉफ्ट राउंड ब्रश, जिसके मैं डिफरेंट साइज़ पर इस तरीके से सर्कल्स ऐड करूँगा, जैसे कि ये स्नो पार्टिकल्स हों, कुछ बड़े कुछ छोटे। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, मैक्स टू मैक्स इतना, और कुछ छोटे छोटे। अब हमारे पास ये जो है ये आ चुका है। मुझे इसे ब्रश में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और फिर यहाँ पर मैं डिफाइन ब्रश प्रीसेट पर चला जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ये इमेजेस आ चुकी हैं एज अ ब्रश। तो मैं इसे नेम देता हूँ स्नो 1, कंट्रोल D। और चलिए अब एक और सेम बना लेते हैं, मतलब कि सेम तरीके से। तो अब इसे भी मैं सेम तरीके से करूँगा। यहाँ पर एडिट पे गए, डिफाइन ब्रश प्रीसेट एंड देन स्नो 2। ओके, ना इसी साइड में कर देते हैं। अब आप यहाँ पर ब्रश में जाकर देखें तो आपको एट दी एंड आपने ये स्नो 1 और स्नो 2 दोनों मिल जाएंगे। ये है आपका स्नो 1 और ये है आपका स्नो 2। तो अगर आप फ़िलहाल देखेंगे तो ये एज आ नॉर्मल ब्रश काम करेंगे, जिसके आप स्पेसिंग जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बट हमें इसमें कुछ इस तरह की सेटिंग करनी है जो कि ये हमारी स्नो के रूप में रैंडमली आए। तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो शेप डायनामिक्स पे चाहिए, और ये जो ऊपर साइज जिटर है इसको मैक्स कर दीजिए और एंगल जिटर को भी आप मैक्स कर दीजिए। मिनिमम डायमीटर को आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको स्कैटरिंग पे जाना है और यहाँ पे स्कैटर करना है इसे थोड़ा सा अराउंड इतना। और फिर आप एक बार देख लीजिए क्या आपका ये सही बैठ रहा है, और उसके बाद इसे आप अपने अकॉर्डिंग जो है यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेस X करा मैंने, इन दोनों लेयर को हाइड करता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू लेयर ले ली। अब मैंने ये क्या करा, सिंपली इस तरीके से जो है ये पार्टिकल्स ऐड कर दीजिए। ये कुछ ज़्यादा पास आ गया, इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। तो मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर हम ब्रश सेटिंग्स में गए, टिप एंड शेप में जाकर मैंने इसकी स्पेसिंग बढ़ा दी। शेप डायनामिक्स, स्कैटर का ऑप्शन कुछ यूँ। आप चाहें तो इसमें ट्रांसफ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ओपेसिटी को जिटर कर सकते हैं। नाउ अगर आप देखें तो ये कुछ यूँ होगा, जो कि देखने में अब स्नो पार्टिकल्स लग रहे हैं। और ये ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये फेक है, ये लग रहा है कि इसी के इमेज का एक पार्ट है। आप यहाँ वहाँ थोड़े बहुत इस तरीके से ऐड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इन्हें मूव कर सकते हैं। तो कंट्रोल से इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन कर लेता हूँ। अब एक नया लेयर बनाते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा छोटे छोटे जो हैं उन पार्टिकल्स पे ज़्यादा गौर करूँगा। सम टाइप ऑफ दिस, जैसे कि ये। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को ग्रुप करके दिखाऊँ आपको
तो ये बिफोर था, ये आफ्टर था, और ये लग रहा है कि इसके ऊपर का ही है। आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेडियंट मैप भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर डुअल टोन की ग्रेडियंट मैप्स दे सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेडियंट मैप्स आर हियर। किसी को भी चूज़ कर लीजिए, उनका ब्लेंडिंग मोड के साथ आप प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं सपोज़ हॉरर ब्लू दे सकता हूँ, या फिर इस पर फोगी नाइट इज़ माई बेस्ट कलर लुकअप टेबल, जिसे मैं आई थिंक मोस्टली मेरा जो मेन है वो यही है। 51 इसकी थोड़ी सी और कम कर देते हैं। और अगर मैं इन दोनों को अब मर्ज कर दूं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरे कस्टम ब्रशेस, CV नाम देता हूँ मैं, और ये है मेरे एडजस्टमेंट है, जिसे मैं A नाम दे दीजिए। अब आप अगर देखें तो ये बिना इनके एक सिंपल रो इमेज थी, लेकिन अगर आप जैसे ही आपने इसके अंदर ये पार्टिकल डाले स्नो के, ये और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो गई। और इसके बाद कलर लुकअप टेबल से तो इसमें एक अलग ही लुक आ गया। आप चाहें तो कॉर्नर पे अपनी ब्रांडिंग, अपने साइन वगैरह जो चाहें वो दे सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट था। अब मैं इसको सेकंड की तरफ ले चलूँगा, जिसके अंदर मैं आपको फोक ब्रश बनाना दिखाऊंगा। तो इसके अंदर भी आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं। क्रिएट अ न्यू लेयर, वाइट कलर की दीजिए, फिर एक और नई लेयर लीजिए। इस बार मोदी सरकार, सॉरी। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो है वो ब्लैक कलर से डिफरेंट साइजेस में जो है इस तरीके से, यहाँ पर एक सेकेंड, इस तरीके से जो है गोले गोले बना लेने हैं। ये क्यों बनाने हैं, इसके पीछे का ये आपने बना तो लिया। अब ये कोई फोक ब्रश तो है नहीं। अब आपको क्या करना है, फिल्टर, ब्लर, गार्जियन ब्लर, और इसे ब्लर कर दीजिए सम टाइप ऑफ दिस। अब ये आपका जो है वो एक ब्रश बन चुका है। अब आप यहाँ पर इसे जाइए, डिफाइन अ ब्रश प्रीसेट, आप इसे दे सकते हैं नाम फोग 1। एक और बना लेते हैं, चलिए जल्दी से। एक यहाँ आप रैंडमली लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता। आप क्योंकि फोग जो है वो रैंडम आती है, फोग जो है वो रैंडमली होती है, तो आप रैंडमली कुछ भी इस तरीके से शेप दे सकते हैं एज अ फोग। उसे एडिट पे जाकर, ब्रश प्रीसेट पे जाकर नाम दे सकते हैं फोग 2। तो चलिए डिलीट। अब ज़रा इन ब्रश को ठीक कर लें एक बार। फोग 1, फोग 2, फोग 1, देखिए ये रहा हमारा फोग 1। तो इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, ओपेसिटी जो है वो कम कर लेनी है। अगेन आपको यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाकर शेप डायनेमिक्स को फुल करना है। स्कैटरिंग इसके अंदर ऑन करनी है। ट्रांसफ़र ओपेसिटी को आपको फुल कर देना है। स्पेसिंग आपको थोड़ी सी बढ़ा देनी है, कुछ इस तरीके से। और आप चाहें तो थोड़ा सा फ्लो जिटर बढ़ा सकते हैं। स्कैटरिंग आप अपने अकॉर्डिंग रखें। आपको एंगल पूरे रखने हैं। राउंड जिटर चाहे तो आप रख सकते हैं, चाहे मत रखिए, इसमें कोई भी वो नहीं है, आपको दबाव नहीं डाला जाएगा। तो आप साइज जिटर फुल कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से फोग बना। अब मैं इसकी सबसे पहले तो साइज़ छोटा कर लूँगा इस लेयर के ऊपर। सेम मैं आपको बताकर दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा किया और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बना दिए फोग। अब आप चाहें तो यहाँ पर लेयर मास्क ली,
एक्सप्रेस किया, वो थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर से वो रिमूव करना शुरू कर दिया। अब आपके पास जो है ऑप्शन रहता है कि आप इस हिस्से को चूज़ कर लें। सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, सिर्फ माउंटेन को सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि फ़ोटोशॉप में क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओनली माउंटेन, कुछ इस तरीके से आप इसे कंट्रोल J प्रेस कर लीजिए। अब एक लेयर बनाएंगे जो ठीक इसके नीचे होगी, यानी एक जो यहाँ पर होगी कुछ यूँ, और एक जो इसके नीचे जो बैकग्राउंड में होगी। तो एक इस तरीके से लिया और कुछ इस तरीके से हमने बना दिए। ये थोड़ा सा फोगी टाइप से लगे, आसमान में थोड़ा सा फोग डाल दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये नॉर्मली यूजुअली से बेटर है। अगर आप चाहें तो इसे बंद करके या फिर इसे इसके नीचे रख लीजिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। अब यहाँ पर इससे होगा क्या, मैं इसे का जो ओपेसिटी है वो लो कर लूँगा अराउंड दिस, तो ये फेक भी नहीं लगेगा कि पीछे ज़्यादा फोग है, आगे कम, आगे फोग ही नहीं है। तो इस तरीके से आप जो हैं अपने कस्टम ब्रश को बनाकर उन्हें यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।